हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस के यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और आंसर भी देखेंगे। ये यूनिट 2 का क्लास नंबर 6 है। इसके पहले के जितने भी क्लासेस थी मैंने उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यूनिट नंबर 2 उसमें अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है, और यूनिट 1 भी कंप्लीट करा दिया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। अगर आपने ये सारी वीडियोस को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगी। ठीक, तो उसमें स्टार्टिंग से पूरी सीरीज दी गई है। सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, यूनिट 1 बताया है, पूरा डिटेल में पढ़ाया है। फिर यूनिट 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। फिर यूनिट 2 को भी डिटेल में पढ़ाया है। आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को देखेंगे यूनिट 2 के। ठीक, तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन डेफिनेटली है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे। अगर घुमा करके भी पूछ लिया गया तब भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कैसे आप लोगों को आंसर लिखना है, कैसे क्वेश्चन और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि उसी में से मैं आप लोगों को आंसर्स भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स के आते हैं। एटलीस्ट इसको 3 पेज कवर करने ही करने हैं। यूनिट 1 में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लॉन्ग पेपर होते हैं, लॉन्ग आंसर्स आते हैं, वो 15 मार्क्स के ही आते हैं और इसे 3 पेज में लिखना रहता है। अगर आपको नहीं पता है, एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स चाहते हैं, कैसे कॉपी लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, एग्जामिनर कैसे अच्छे मार्क्स देगा और टाइम मैनेज कैसे करना है, तो ये सारी वीडियोस के ऊपर, ये सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस बना दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर के आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है वो जानते हैं हम लोग, 15 मार्क्स का होता है और 3 पेज इसको लिखना रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इसको डिटेल में पढ़ाया है। इसका एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ सकता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आप लोग बताइए। इतना भी पूछ सकता है और इसके आगे भी पूछ सकता है, लिस्ट डिफरेंट इनपुट और आउटपुट डिवाइस से जो अलग अलग तरह के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है उनके बारे में बताना है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है। अगर आपने पूरी वीडियो को अच्छे से देखा हुआ है तो आप लोगों को डेफिनेटली पता चल जाएगा। ये देखिए, क्लास नंबर 3 में मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है। बाकी जो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स है, माउस वगैरह है, कीबोर्ड है, ट्रैक पैड है और जॉयस्टिक वगैरह है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में और बताया हुआ है। और इसमें आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया है, जैसे कि ये तो इनपुट का वगैरह हो गया, ये यहाँ से आउटपुट स्टार्ट होता है। तो अगर आपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस वाली वीडियो अच्छे से समझा होगा ना, तो आप लोगों को जो जो पॉइंट मैंने अंडरलाइन कराए हुए हैं उसी को आप लोगों को लिखना है। ठीक, अगर आपने नहीं देखा है और आप डायरेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले बहुत ही कम लेंथ की वीडियो बनी हुई है, आप जा कर के वहाँ से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक, तो उसका आंसर्स भी आप लोगों को यही में मिल जाएगा। आप लोगों को वही पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन करवाए हैं जो आप लोगों को लिखना है, जिसे लिख के आप लोगों के पूरे पेज भी भर जाएंगे और पूरे के पूरे नंबर में मिल जाएंगे। तो ये हो गया, इसको मैंने करा दिया है। क्लास नंबर 3 में आप जाकर के देख सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेमोरी क्या होती है और रैम और रोम क्या होता है। जब मैं आप लोगों को बता रही थी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी के बारे में बता रही थी, तो मैंने आप लोगों को कहा था ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। सबसे पहले मेमोरी के बारे में उसकी डिफिनीशन बतानी है। ठीक, और 2 टाइप की मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, इसको भी डिटेल में बताना है। तो देखते हैं आगे इसका आंसर।
ये देखिए, यहाँ से जो क्लास नंबर 2 स्टार्ट हुई थी, इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की बात की गई थी। मेमोरी क्या होती है ये बताया था मैंने आप लोगों को। फिर उसके बाद 2 टाइप की मेमोरी होती थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पूरा इसको डिटेल में कवर कराया है। फिर उसके बाद इसमें कुछ टाइप्स भी थे रैम के, ठीक। और उसके बाद रीड ओनली मेमोरी भी है। ये देखिए, ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी वाला है और ये नीचे रीड ओनली मेमोरी है। इसको मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ, समझाया हुआ है कैसे क्या होता है, इसमें अंडरलाइन भी कराए हुए हैं। तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में ज़रूर बना के लिख सकते हैं। बाकी तो मैंने एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाया भी हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम, मैंने इसमें इंपॉर्टेंट भी टिक कराया हुआ है, ठीक। तो ये आप लोगों के मेमोरी के बारे में हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता चल सका। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, मैंने करा दिया। इसको क्लास नंबर 3 में देखेंगे, इसको 2 में देखेंगे, ठीक। एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, इसको तो मैंने सबसे पहले ही कराया हुआ है आप लोगों को। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है कंप्यूटर का, तो ये देखिए, सबसे पहली ही क्लास में आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम अच्छे से समझाया हुआ है। साथ ही साथ इसके जितने भी पॉइंट्स थे मैंने इसको डिटेल में अच्छे से बताया हुआ है। इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है, स्टोरेज यूनिट क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, मेमोरी साइड, ये आउटपुट यूनिट के बारे में, ALU है, CU है, CPU है। तो ये क्लास नंबर 1 में जा कर के आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, ये वाला आंसर भी अच्छे से देख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। इसको और तरीके से पूछ सकता है कि आपसे ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर के, इसको पूछ सकता है कि ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का बताइए। इसको अलग तरीके से पूछ सकता है कि अगर शॉर्ट में आ गया कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के बारे में बताना है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, अलग अलग चीज़ अगर इसका पूछ लिया तब भी आप लोगों का काम हो जाने वाला है। मैं आप लोगों को उतनी सारी चीज़ें बताती हूँ जितना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक। ये भी हो जाएगा। फिर इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला देख लीजिए। ये देखिए, क्लास नंबर जो 4 थी, क्लास नंबर 4 में ही मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत ही डिटेल में समझाया है। इसकी डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, ये होती है डेफिनेशन। फिर कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और जो मेन आता है वो होता है 7 स्टेप टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर लॉन्ग में आता है तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे और साथ ही साथ इसमें 7 स्टेप्स भी लिखेंगे। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है, राइट द 7 स्टेप टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्क्राइब देम, उसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 में ये आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपका MCQs क्वेश्चन होता है तो MCQs क्वेश्चन भी देखिए इसमें है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ MCQs क्वेश्चन भी इसमें है। अगर आपका MCQs होता है तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है डिस्क्राइब द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और डिस्क्राइब द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो इसमें जो आंसर लिखेंगे वही इसमें भी आंसर लिखेंगे। फिर क्या है, डिस्क्राइब प्रोग्राम एरर एंड बगिंग क्या होता है, ये जो कह रहा है प्रोग्राम एरर क्या होता है, इसको मैंने आप लोगों तो कहा था कि एक बार ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन बहुत ही कम पूछा जाता है, इसीलिए मैंने नहीं बताया था। कभी रेयर केस में होता है कि पूछ लिया करता है प्रोग्राम एरर क्या होता है और डिबगिंग क्या होता है। तो इसका मैंने आप लोगों को कहा था स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा और इसके बारे में लिख लीजिएगा। ये ऊपर का है। तो इसके बाद डेबिंग योर प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। फिर वाई डज अ प्रोसेसर रजिस्टर नीड इन कंप्यूटर, रजिस्टर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, रजिस्टर क्या होता है। तो वही चीज़ कह रहा है रजिस्टर की कैसे कंप्यूटर में नीड होती है, तो मैंने उसको डिटेल में पढ़ाया है। प्रोसेसर रजिस्टर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और भी सारी चीज़ें इसमें अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ाया भी हुआ है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको कराया हुआ है। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखी है, अगर आपने नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं ना, तो जितने नोट्स आप लोगों के हैं उतना ही इम्पॉर्टेंट है, वहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे, कहीं और से क्वेश्चन नहीं बनने वाले। तो ये भी पढ़ा दिया हुआ है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक और डॉक्यूमेंटेशन, अभी लास्ट वीडियो में डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छे से क्लियर कराया हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, ये देखिए डेफिनेशन बताया, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस है, टाइप्स है, पूरा अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ा दिया हुआ है, ठीक। तो ये भी हो गया आप लोगों को कंप्लीट। इतने टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो उससे भी अगर घुमा करके क्वेश्चन बनते, आप नोट्स को पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा, क्योंकि वही से क्वेश्चन बनने ही वाले और कहीं से नहीं बनने वाले।
अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ये 9 मार्क्स का होता है, इसको 2 पेज में कम से कम लिखना ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर में लिखने का सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर कॉपी भरी भरी लगेगी तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि लिखा हुआ है। और अगर आप फ्लो चार्ट बना के रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, फ्लो चार्ट बना के रिप्रेजेंट कीजिए। और रैम और रोम की देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि रैम और रोम के बारे में पूछा गया है डिफरेंशिएट, तो एक रैम डाल लीजिए एक साइड और एक साइड रोम बना लीजिए, और इसके बाद 4-4 पॉइंट लिख देंगे तो एक पेज आप लोगों का भर जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके लिखना है। और इसको जैसे कि और भी लॉन्ग में पूछता है 3 पेज पहुंचाना है, तो एक पेज में रैम के बारे में, दूसरे पेज में रोम के बारे में, इसमें कुछ एडवांटेजेस वगैरह है, कुछ और भी पॉइंट्स है, तो इसको मिला जुला कर सब लिख लेंगे तो आप लोगों का 2 पेज अच्छे से भर जाएगा। तो रैम और रोम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। CPU क्या होता है, ALU क्या होता है, इसको मैंने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में सब अच्छे से डिटेल में समझाया है। CPU क्या होता है फर्स्ट क्लास में ही समझाया है। फिर राइट शॉर्ट ऑन ALU आप लोगों को दिखा भी देती हूँ एक बार, ये देखिए जो पहली क्लास थी, इसमें पहली क्लास में मैंने आप लोगों को ये देखिए CPU के बारे में अच्छे से बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। और ये है ALU के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है। तो बस यही चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम में भी लिखनी है, तो मैं कह रही हूँ नोट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर व्हाट इज़ रोम, फिर से रोम का क्वेश्चन हो गया, कितने टाइप्स के रोम होते हैं, तो ये भी करा दिया हुआ है। शॉर्ट नोट ऑन पेन ड्राइव क्या होता है, ये एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। पेन ड्राइव क्या है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है ना, स्टोरेज डिवाइस है, सॉरी आउटपुट नहीं, स्टोरेज डिवाइस है। तो इसके बारे में भी मैंने इसको अच्छे से बताया हुआ है। अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग पूछ लिया करिए, बाकी तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करा दी हूँ। पेन ड्राइव क्या होता है उसके बारे में बता दी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वही सारी चीज़। देखिए पहला क्वेश्चन था ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, वही को शॉर्ट में पूछ लिया गया कि डिफ्रेंशिएट बताना है। एक साइड लिखिए इनपुट डिवाइसेस और दूसरी साइड लिखिए आउटपुट डिवाइसेस, तो डिफ्रेंशिएट भी हो गया। ठीक, और जैसे कि डिफरेंस पूछा करता है तो आप लोग 3 से 4 तो लिख सकते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा अगर लेंदी पूछा करता है तो कम से कम 6-7 पॉइंट वहीं में से ही तोड़ ताड़ के लिख दिया करिए। अगर आप लोगों को आंसर बनाना नहीं आता है तो आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में आ गए हैं आप लोग, इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। ठीक, सॉरी फर्स्ट ईयर में ही है, लेकिन इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। फिर राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्यूमेंट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया था इसको, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ चला गया, ये देखिए डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ही है। इसको डॉक्यूमेंटेशन बोले तो उसके बारे में लिखना है। ये देखिए डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी अगर आप लोग इसमें लिख देंगे, एडवांटेजेस लिख देंगे, ये टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिख देंगे, तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेंशन करते हैं, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट की डिफिनीशन लिख दीजिए, वही चीज़ डॉक्यूमेंटेशन की डिफिनीशन लिख दिया, कुछ 1-2 एडवांटेज लिख दीजिए, उसके टाइप्स में उसके नेम मेंशन कीजिए। बाकी डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही करिए। ये नहीं कि पूरा भर के ही चले आए, बहुत ही ज़्यादा लिख के भी नहीं आना, जितना पूछा जाए उतना ही लिख के आना है और बहुत अच्छे से लिख के आना है। कॉपी रिप्रेजेंट करना मैंने आप लोगों को बता चुका हुआ। आप एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, उसमें कैसे क्या चीज़ है। फिर उसके बाद है राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्यूमेंट, भाई कह रहा है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो डॉक्यूमेंट के बारे में। फिर इसके बाद क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्यूमेंट। और फिर इसके बाद व्हाट इज सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर क्या होता है इसके एग्जांपल भी बताना है। सिंटैक्स एरर इसमें मैंने आप लोगों को बताया टाइप्स ऑफ एरर प्रोग्रामिंग में, तो अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देख रही है, देखिए सिंटैक्स एरर क्या होता है इसका एग्जांपल भी बताया हुआ है, तो वही सारी चीज़ें देखिए पूछी भी गई है। सिंटैक्स एरर बताइए, उसके एग्जांपल भी बताइए। वेरी शॉर्ट में क्या पूछ सकता है, राइट अबाउट 2 इनपुट डिवाइसेस, 2 इनपुट डिवाइसेस का नाम बताना है, उसको डिटेल में बता दीजिएगा, वेरी शॉर्ट में ख़त्म हो जाएगा। 2 आउटपुट डिवाइसेस के नाम बता दीजिएगा अगर वेरी शॉर्ट में पूछता है। ये 3-3 नंबर का ही पूछता है, लेकिन आप लोगों को फिर भी 4-5 लाइन लिखनी ही होती है इसमें। ठीक, 2 नाम बता दिया और उसके बारे में 1-1 लाइन बता दी, तो ये भी आप लोग कंप्लीट हो गए। ये मत सोचिए कि वेरी शॉर्ट है तो 1-1 वर्ड में लिखना है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग ग्रेजुएशन में पहुँच गए हैं, कम से कम 5-6 लाइन का वेरी शॉर्ट लिख के ही आना है। ठीक, फिर उसके बाद ये भी मैंने कराया, मेमोरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर, मेमोरी के बारे में है। फिर ड्रॉ द डायग्राम ऑफ माउस का देखिए डायग्राम आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए माउस का डायग्राम है, तो डायग्राम भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में सिर्फ लिखने को ही पूछा जाए, डायग्राम माउस का भी पूछ सकता है, कीबोर्ड वगैरह, कीबोर्ड का, माउस का और 1-2 चीज़ का, और प्रिंटर वगैरह का आप लोग डायग्राम प्रिपेयर कर लीजिएगा, कभी कदार पूछ लिया करता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
हाँ, कभी कभी पूछ लिया करता है वेरी शॉर्ट में। अगर आपको पता होगा, आप लोग यूज़ करते होंगे तो आप लोग डेफिनेटली बना लेंगे, ठीक, कुछ बड़ी बात नहीं है। और मैंने आप लोगों को कहा था फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फुल फॉर्म के लिए अलग से एक पेज में नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग लास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप पहले नोट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद एक पेज छोड़ दीजिए, ठीक। एक पेज में जितने भी इस चैप्टर के जितने भी फुल फॉर्म है एक पेज में लिख लीजिए, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए और इसके आंसर्स तो नोट्स में मेंशन है ही है। तो आप लोगों को बस इतना करना है, पहले नोट्स बनाना है, फिर लास्ट में एक पेज में फॉर्म जो फुल फॉर्म है उसको लिखना है और फिर एक पेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रही हूँ इसको लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े, ठीक। और राइट द टाइप्स ऑफ एरर, एरर कितने टाइप के होते हैं उसको लिखना है। ये देखिए, टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्रामिंग, कितने टाइप्स के एरर होते हैं, ठीक। तो वही सारी चीज़ें गई हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रन टाइम एरर। अब ये रन टाइम एरर क्या होता है, ये देखिए मैंने इसको बताया हुआ है रन टाइम एरर क्या होता है। इसकी डिफिनीशन लिखना है, इसका एग्जाम्पल लिखना है, तो ये भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक। एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा, मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अगर एग्जामिनर को लगता है कि आपने सिर्फ डिफिनीशन ही लिखी है और एग्जाम्पल मेंशन नहीं किया है तो हो सकता है वो आपके मार्क्स काट ले, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह में जितना अच्छा होगा एग्जाम्पल से समझा पाना उतना अच्छा किसी चीज़ से नहीं होता है, ठीक। तो अब देखते हैं जिनका एमसीक्यूज क्वेश्चन होता है उनके लिए देख लेते हैं। कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कीबोर्ड किसका एग्जाम्पल है आप लोग कमेंट करके बताइए, बाकी मैं आप लोगों को इसका आंसर भी बता रही हूँ, ठीक। कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कीबोर्ड किसका एग्जाम्पल है, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है कि नहीं है, हम लोग इनपुट ही तो करते हैं डेटा। फिर रोम स्टैंड फॉर, इस तरह से हमसे क्यूज पूछ सकता है कि रोम का मतलब क्या होता है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी की ओपन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये ऑप्शन नंबर डी। बाकी मैं आगे आंसर से इसको दिखा दूंगी आप लोगों को। हार्ड डिस्क किसका एग्जांपल है। फिर द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, जो मेजर कंपोनेंट क्या है कंप्यूटर का। व्हाट इज द कंपोनेंट दैट अलाउ द कंप्यूटर टू परमानेंटली रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। फिर इसके बाद कह रहा है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, मतलब सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ उसके अंदर आती है, मैंने इसको ब्लॉक डायग्राम में अच्छे से बताया हुआ है। फिर है ऑल द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन से, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है ऑल द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट, लास्ट में एक्सेप्ट पूछा गया है तो मतलब है कि इसमें से सारे इनपुट डिवाइसेस हैं लेकिन कोई एक ऐसा होगा जो कि आउटपुट डिवाइस होगा, तो आप लोगों को बताना है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं घुमा करके। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज के लिए क्या नहीं ट्रू है। नॉट वगैरह ज़रूर देखिएगा, ये नहीं कि आप लोग छोड़, एक्सेप्ट देखिएगा एक क्वेश्चन में, एमसीक्यूज क्वेश्चन में, और एक नॉट वाले क्वेश्चन देखिएगा। ये नहीं कि सोच लिए कि कौन सा ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आप लोग ट्रू में लगा के चले आए, क्योंकि इसमें अगर एक मार्क्स चले गए ना तो आप लोगों के पूरे मार्क्स चले गए, यही होता है। 9 में है द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टुडे इज, जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है कौन सा यूज़ होता है, ठीक। और भी दिए गए हैं इसमें 10 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। फिर इट गिव एन ओवरव्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब डिजाइन एलिमेंट इन डिटेल। इट इज़ वो क्या है, इसका डिफिनेशन दी गई है, उसमें पूछा गया ये क्या चीज़ है। फिर अ रजिस्टर इज डिनोटेड बाई DR, मतलब जो रजिस्टर में DR से क्या डिनोट किया जाता था, इसको बताना है। इसके आंसर्स दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यूनिट नंबर 3 जो कि टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको कराने वाली हूँ, पूरा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। फिर इसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी जैसे ये करा रही हूँ। तो अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा हुआ है तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, नोट्स स्टार्टिंग से ही बनाते चलिएगा और जितना फुल फॉर्म है कंप्यूटर में उसको एक पेज में साइड में लिखते भी चलिएगा, ठीक। और भी किसी तरह का डाउट रहता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को बहुत तरह का डाउट होता है, जैसे पेपर पैटर्न क्या होता है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी तरह का, किसी भी तरह का डाउट है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे, सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे, किसी भी तरह का आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। किसी भी तरह की हेल्प हो सकेगी तो मैं आप लोगों की हर तरह की हेल्प करने को तैयार हूँ। बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उन बच्चों तक भी पहुँचा दीजिए जो पढ़ नहीं पाते हैं, थोड़ा गरीब हैं, तो फ्री में ही एजुकेशन आप लोगों को मिल रही है, बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए ताकि मुझे ये पता चल सके ना कितने बच्चों ने देखा है। लाइक करते हैं तो पता चल जाता है कितने बच्चों ने देखा है और अच्छे से हुआ है, तो उनको समझ में भी आते, तो वो कमेंट करके लिखते भी हैं। तो मैं उनके कमेंट्स को कम्युनिटी टैब में भी मेंशन करती हूँ ताकि उनको भी पता चल सके। जो बच्चे बिलीव नहीं करते हैं कि यहाँ पर रियल कंटेंट मिलता है, तो यहाँ पर रियल कंटेंट ही मिलता है। मैं आप लोगों को बेस्ट तरीके से गाइड करती हूँ। बाकी कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं। गुड बाय एंड स्टे सेफ।